अभी तो सरकार बनने का कोई गारंटी नहीं कि सरकार अभी किसकी हुआ सीट भरी बीजेपी की सीट ज्यादा आगे से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो अभी बनी नहीं ना अभी। जो सोचता है कि मैं छोटा स्टेट में हाथ में के गड़बड़ करूंगा तो मैं जनता मेरे हाथ में नहीं आएगी। अभी कुछ ऐसा देखो, अभी आगे देखो क्या सरकार बनेगी, क्या होगा। इससे पहले भी 19 में जो हुई थी चुनाव, उसमें भी सरकार इसकी नहीं बन पाई थी। मुख्यमंत्री तो बनाने को ये जब मर्जी बना सकते हैं, लेकिन वो 43 लाख जो वोटें फालतू हुई है राजीव कुमार जी को, वो भी तो फैसला करना पड़ेगा ना। नहीं, हम तो थोड़ी करें ईवीएम में घोटाला। हम तो ये कह रहे बैलेट पेपर पे करा दो अगर तुम्हें डर नहीं है तो। जो उद्धव ग्रुप था शिवसेना का, वो लोग ग्राउंड पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग जितने भी जो शिवसेना से काफी मेजोरिटी में जो लोग जुड़े ना, लोअर तबके से आते हैं, पैसे के मामले में, जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे के मामले में बहुत लोअर तरीके से आए, तो अपने पिछड़े गाँव में जो बहुत जुड़े हुए हैं, शिंदे हुआ या ये सब हुआ, तो इन्होंने ग्राउंड में घर घर जाके बात की है। महाराष्ट्र में सरकार बन गई महायुति की, पेच फंस रहा है मुख्यमंत्री की सीट पर। क्या लग रहा है किसको महायुति अपना मुख्यमंत्री चुनेगी? देखिए मैडम, ऐसा है कि वहाँ तो अभी तो सरकार तो बन गई, अभी तो कल से भी सिंधिया दिल्ली में ही थी। अभी तो सरकार बनने का कोई गारंटी नहीं कि सरकार अभी किसकी हुआ सीट भरी बीजेपी की सीट ज्यादा आगे से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो अभी बनी नहीं ना अभी। सरकार जो पीएम जो सीएम का जो सीएम जो चुनाव भी नहीं घुसास हुआ ना, अभी तो देखो कि आगे आगे होता है क्या। अभी तो 6 स्टेट के अंदर में आपको ही मालूम है, 6 स्टेट के अंदर में इसका खाता भी नहीं खुला है उपचुनाव। तो ये उस 6 स्टेट के अंदर में अभी इसका भी खाता नहीं खुला है कि हम क्या है। अभी इसको ये है कि बड़ा स्टेट के लिए बड़ी भूख इसको ज्यादा है कि हुए जो सोचता है कि मैं छोटा स्टेट में हाथ में के गड़बड़ करूंगा तो मैं जनता मेरे हाथ में नहीं आएगी। अभी कुछ ऐसा देखो, अभी आगे देखो क्या सरकार बनेगी, क्या होगा। इससे पहले भी 19 में जो हुई थी चुनाव, उसमें भी सरकार इसकी नहीं बन पाई थी। कम से कम 1 महीने के बाद सरकार बनी थी। तो अब की बारी फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद वाली जो कुर्सी होती है ना, ये डगमगाती है हर बारी। ऐसा है कि जो वहाँ के जो सिंधिया है, जब चुनाव लड़ रहा था, इससे पहले भी वहाँ का वो सीएम था, जब उसके बलों तो ये बोला था, इससे पहले भी बनी थी इसकी हम सरकार में सिंधिया को हमें सीएम का पोस्ट देंगे। अब इसकी थोड़ा सीट ज्यादा आ गई तो अब ये कह रहे कि हम सीएम मेरे बनता बनेगा, सिंधिया नहीं बनेगा। ये कोई तो तरीका नहीं। इससे पहले भी तो ठाकरे के साथ में इसी हुआ था। 19 में चुनाव के अंदर भी यही कहानी हुई थी। तो सिंधिया वो ठाकरे यही बोला था 25 महीने सरकार बना लो। उसमें ये राजी नहीं हुए, फिर ये सरकार नहीं बनी। ये सिस्टम अभी वही होंगे। लास्ट में जाके कहेंगे सिंधिया को कि पैर पकड़ के कहेंगे सिंधिया का कि चल तो 25 महीने के लिए सरकार तो बना ले, 25 महीने की मैं बनाऊंगा। 25 महीने के लिए सरकार तू बना ले। क्या नाम है आपका? मैडम नाम नहीं मैं बताऊंगा, नाम बताने पे एफआईआर हो जाती है। अच्छा, नाम बताने में एफआईआर हो जाती है। चलिए ठीक है, नाम मत बताइए, अपनी राय दीजिए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार बन नहीं पा रही है, मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री तो बनाने को ये जब मर्जी बना सकते हैं, लेकिन वो 43 लाख जो वोटें फालतू हुई है राजीव कुमार जी को, वो भी तो फैसला करना पड़ेगा ना। हम तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा तो इन्होंने नोच के खा लिया। अब महाराष्ट्र में इनकी जो वो है पैंतरा, वो देखो क्या चलता है क्या नहीं। ये बात है। तो नोच के खाया है हरियाणा में। हरियाणा नोच के ही खाया और क्या खाया। मुंह से छीन ली रोटी, मुंह से छीन ली रोटी। कोई 23 वोटों से हारा, कोई 600 से वो हारा, कोई 800 से हारा, और वोटें इतनी ज्यादा डाल दी गई पता ही नहीं लगा। 99% बैटरी पे कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो आप बताइए, हम तो ईवीएम में घोटाला है। नहीं, हम तो थोड़ी कह रहे ईवीएम में घोटाला। हम तो ये कह रहे बैलेट पेपर पे करा दो अगर तुम्हें डर नहीं है तो। हम कब कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला? तो झारखंड में घोटाला नहीं हुआ? झारखंड वालों का डंडा मजबूत होगा। जम्मू में घोटाला नहीं हुआ? जम्मू में क्या हुआ? जम्मू में तो कुछ भी नहीं हुआ।
वहाँ पे एक सरकार कांग्रेस के साथ मिल जाती है, जब मतलब कांग्रेस का गठबंधन जीता है, झारखंड में कांग्रेस का गठबंधन जीता है, तो वहाँ पर घोटाला नहीं हो पाया। मैडम छोटी मोटी पार्टियों को नहीं पूछा जाता, जो ब्याह शादी भी होते हैं ना, छोटे मोटे के घर पे पार्टी हो, उसको नहीं हिसाब होता। जो बड़े बड़े दिग्गज छेड़े जाते हैं ना, उनका हिसाब होता है। हाँ, और अगर किसी और सरकार का होता तो हिसाब जरूर हो जाता। अब इनकी सरकार का तो इसका कोई फैसला नहीं हो रहा, ये बात है। इनकी सरकार का है तो फैसला नहीं हो रहा, तो एक तरफ से आप आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। मैंने आरोप क्या लगा रहे, हम तो साफ बोल रहे हैं, इसमें आरोप क्या लगा रहे। वो तो उनकी तो अपॉइंटमेंट पे ही आरोप लग गया था, उसका नहीं कोई जवाब दे सका। डेट पे भी इलेक्शन डेट पे भी रोज बदलते हैं अपने पैंतरे, ये बात थी। महाराष्ट्र में, झारखंड में, यूपी में 3 जगह चुनाव हुए, यूपी में उपचुनाव हुए। तो जो डंडे मारे हैं वो वोट डालने ही नहीं दी, वोट डालने ही नहीं दी। देखो अब कब तक क्या होता है, 75 के हो गए हैं साहब हमारे, अब 75 तो 25 में क्या हो गया? हाँ 25 में क्या होता है अब देखो। हाँ 25 में क्या होगा? VRS लेनी पड़ेगी। VRS का तो है ही, जो जब लोगों को दे रखी है तो खुद भी देंगे ना। महाराष्ट्र के नतीजे हम सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री क्या लग रहा है कब तक, क्योंकि 7 दिन हो गए नतीजे आए हुए। अब मुख्यमंत्री तो वो अगर इतना क्लियर मैंडेट के बाद भी अगर मुख्यमंत्री नहीं चूज कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई तो झोल है। अब अगर आप शिंदे जी की बात ले लो, वो तो कहेंगे कि मैं बनना चाहूंगा, उन्होंने अंदर खाते कहा होगा मैं बनना चाहूंगा। और अगर ये शिंदे जी को बना देते हैं उसको, तो देवेंद्र फडणवीस का जो इतनी मेहनत की है उन्होंने ग्राउंड पे, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये तो पेच फंसा ही हुआ ना, ये तो हर चीज को पता ही है कि कैसे फंसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव के नतीजे शिंदे के चेहरे पर आए हैं, एकनाथ शिंदे के। जो लाड़की योजना हो गई, ये जो लास्ट मोमेंट पे जो प्रचार हुआ है, वो सारा गेम जो है वो उस शिंदे के नाम पर वोट डाले। नहीं वो तो है, वो तो मानना भी पड़ेगा। मेरे कुछ दोस्त हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो बोलते हैं जो उद्धव ग्रुप था शिवसेना का, वो लोग ग्राउंड पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग जितने भी जो शिवसेना से काफी मेजॉरिटी में जो लोग जुड़े ना, लोअर तबके से आते हैं, पैसे के मामले में, जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे के मामले में बहुत लोअर तरीके से आए, तो अपने पिछड़े गांव में जो बहुत जुड़े हुए हैं, शिंदे हुआ या ये सब हुआ, तो इन्होंने ग्राउंड में घर घर जाके बात की है, जो कि कांग्रेस में और बड़ी बड़ी पार्टियां ये चीजें भूल चुकी हैं। आज कमरों के अंदर बैठ के राजनीति नहीं होगी, वो आप नहीं जीत सकते हो, आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अपना सीएम हो, चाहे कोई एमएलए हो या कोई काउंसलर हो। अब घरों में बैठ के आप डिक्टेट करके इलेक्शंस नहीं जीत सकते हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां रही हैं, क्योंकि वो तो वायनाड में अपना व्यस्त थे। वो सोचा था महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे अपना, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उन्होंने उसी पर ही समझ लिया कि लोकसभा में हम बना ही लिया था, हमारा अच्छा स्कोर था, तो विधानसभा में भी होगा। अब देखो एक्चुअली क्या ये नहीं है, कांग्रेस को पता था कि महाराष्ट्र में आ तो सपोर्ट के साथ ही, खुद अपना तो कुछ उनका भी वजूद है नहीं इतना उसमें, लेकिन आपको उद्धव, मेन लड़ाई तो उद्धव ठाकरे की और एनसीपी नेता जी। अब देखो आप विडम्बना कह सकते हैं, अब इसको ईवीएम कहो क्या भी कहो, जो मर्जी कह लो, चलो शिंदे गुट को तो मान लेते हैं, ओरिजिनल शिवसेना के वो हैं, उससे लोगों ने पसंद किया और वोट कर दिया। अजीत पवार को, जिसको शक्ल नहीं देखना चाहते थे यहाँ लोग, एनसीपी के जो वो हैं, उसको 16 सीटें जिता देती है जनता, या ईवीएम जिताती है जनता जिता, तो ये सब हैरानगी करने वाली बातें ही है ना। अब शरद पवार जी के सामने आप अजीत पवार को खड़ा कर रहे हो, तो आप और अजीत पवार को वोट दे रहे हो, तो फिर तो मैं, अगर जनता ने दी है तो माफ करना, ये जनता ही गलत है, फिर ये तो डिसीजन ही गलत है। फिर चलो उद्धव ठाकरे का मान लिया कि आपने शिंदे को कर लिया, लेकिन अजीत पवार को 16 सीटें कैसे जिता सकते हो आप? इसलिए फिर शक आता है ना कि या ईवीएम पे शक आता है या फिर लोगों पे शक आता है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री, क्योंकि 7 दिन हो गए, कोई बनेगा? बनना एंड ऑफ द डे तो बनना ही पड़ेगा, पर बनना मेरे हिसाब से फडणवीस जी को चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने सेक्रीफाइस किया गया, तब मजबूरी थी, अगर इसको ना बनाते तो ये सरकार में जुड़ता ना। अब उसको ये पता कि शिंदे गुट अलग तो हो नहीं सकता, तो अब इसी में टसल चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग होगा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जो आपस में इनके मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक के चेहरे पर खुशी है तो एक के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी ढल सी गई है, नतीजे चाहे फेवर में आए हो चाहे जैसे भी आए हो। अब ये मुस्कुराहट कितनी बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।